अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 2 के कंप्यूटर साइंस के कुछ पास्ट प्रैक्टिकल्स एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 2017 का एक पेपर है और इसमें असल में आपने प्रोसीजर लिखना है वहाँ, और वो आपने जो चीज़ें मैं बताऊंगा जस्ट आपने उसको नोट कर लेना है कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ किस किस ऑप्शन पर आप गए, और आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वहाँ राइट करना है। बाकी ये कि डिमॉन्स्ट्रेशन उस तरह से समटाइम्स नहीं कंप्यूटर पर वो करवाते, जस्ट आपने ना वो आपने जो भी रिटर्न होगा पेपर पे जो राइट किया होगा उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। राइट अच्छा, इसमें आपके पास देखिए दो पोर्शंस हैं, एक आपका डेटाबेस का पोर्शन है और दूसरा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हैं। डेटाबेस के पोर्शन में हमारे पास सबसे पहले आपने डेटाबेस डिज़ाइन करना है। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड नेम इट क्लिनिक, और उसके बाद आपने टेबल बनाना है, उसको नाम देना है ब्लड प्रेशर का, और उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, 6 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। और उसके बाद सी पार्ट है इसका कि आपने क्यूरी राइट करनी है टू शो ऑल दोज पेशेंट्स हु स्टेटस इज एबनॉर्मल। चलिए ज़रा देखते हैं किस तरह से इसको करना है। अच्छा जी, आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करना है, ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ क्लिनिक जो है ना, यहाँ लिख देना है क्लिनिक और क्रिएट पर क्लिक कर देना। तो ये क्लिनिक के नाम से आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने क्रिएट टेबल विद नेम ब्लड प्रेशर, तो आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए आप आएंगे क्रिएट और टेबल पे आपने क्लिक किया और अब आपने आएंगे इसके डिज़ाइन व्यू में। इसको आपने नाम क्या देना है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ये टेबल क्रिएट हो गया। आपने इसके डिज़ाइन व्यू में, अब देखिए इस वक्त डिज़ाइन व्यू में ही है, इस वक्त आप डिज़ाइन कर रहे हैं और आपने इसके पेशेंट आईडी 4 इसके बनाने, आईडी नेम बीपी और स्टेटस। पी आईडी इसको आपने टेक्स्ट कर दें, बल्कि नंबर कर देते हैं, नंबर कर देते हैं। और उसके बाद पेशेंट का नेम पी नेम, इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट का बीपी, ठीक है, पीबी मैं कर रहा हूँ, और इसको ब्लड प्रेशर का जो है ये जिस न्यूमेरिक है तो इसको हम नंबर में कर देते हैं। और नेक्स्ट आपका स्टेटस, स्टेटस टेक्स्ट में आ जाएगा। और इसके अलावा उसने ये नहीं कहा कि किस पर आपने प्राइमरी की बनानी है, किस कॉलम पर। वैसे आपकी आईडी पर ही होती है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट आईडी पर ही है, ऑलरेडी बनी हुई है, उसने खुद से बना दी। तो अगर आपने चेंज करनी हो तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम ये आईडी को ही रहने देते हैं। अब इसको हम सेव कर देते हैं, सेव। ये वाला टेबल हम डेल कर देते हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये हमसे क्रिएट हो गया था। ओके राइट, तो इस वक्त हमारे पास जस्ट एक ही टेबल है इसमें। अच्छा, अब आपका देखिए टेबल क्रिएट हो चुका। अब आपने करना ये है कि डाटा खुद से इसमें फीड कर लेना है, लेकिन कोई ऐसा क्यूरी नहीं लिखनी है आपने। डाटा फीड करने की भी, डाटा एंटर करने की भी क्यूरीज होती हैं, वो इसने क्यूरी नहीं मांगी। जस्ट आपने क्या करना है, इसके डाटा शीट व्यू में जाकर यही वाला जो है वो फिल कर लेना है, वही तमाम रिकॉर्ड्स आपने फिल कर लेने। 1 नाम है अली, उसका बीपी है 120। इसके अलावा आप यहाँ पर बीपी एंटर कर सकते हैं। बीपी मैं चले 120 दे देता हूँ, और इसका जो स्टेटस है मैं नॉर्मल कह देता हूँ। सेकंड एंट्री इसका मैं कह देता हूँ 160, और ये अब नॉर्मल है। दो रिकॉर्ड्स मैंने इसमें फीड कर लिए। अब और यहाँ पर मैं जो इसका नेम है उसको भी मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, ब्लड अंडरस्कोर प्रेशर कर देता हूँ, ताकि ये क्यूरी में मुझे प्रॉब्लम ना करे। मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ और अब इसका मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, रीनेम ब्लड अंडरस्कोर प्रेशर। अभी आपके पास टेबल है। अब मैं इसकी क्यूरी बनाता हूँ, और क्यूरी के लिए मैं आऊँगा क्रिएट, क्यूरी डिज़ाइन,
यहाँ पर आपने इसको ऐड करवा लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्यूरी क्योंकि राइट करनी है तो उसके लिए मैं इसके एसक्यूएल व्यू में आऊँगा। एसक्यूएल व्यू में आ गया और यहाँ पर अब मैं राइट करता हूँ सेलेक्ट, क्योंकि आपने तमाम पेशेंट जो एबनॉर्मल जिनका स्टेटस है वो तमाम डिस्प्ले करवाने हैं, तो मैं सिलेक्ट स्टेटस कर लेता हूँ। फ्रॉम आगे टेबल नेम ब्लड अंडरस्कोर प्रेशर वेयर, अब आगे आपने क्राइटेरिया मेंशन करना है, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एबनॉर्मल ABNORML। देखिए मैं जैसे रन करता हूँ मेरे पास उसने एबनॉर्मल स्टेटस का जो पेशेंट है वो डिस्प्ले कर दिया, राइट। तो ये आपने इसका जस्ट क्यूरी राइट कर लेनी है, ठीक है। आपने ये वाली जो क्यूरी है क्योंकि उसने क्यूरी ही मांगी है, इससे पहले आपने टेबल बनाने का प्रोसीजर लिखना है, डेटाबेस बनाने का प्रोसीजर लिखना है तमाम, और जबकि डाटा इंसर्ट करने का ऐसा जैसे आपने ना ये लिखना है कि डाटा शीट आप ओपन कर लेंगे, डाटा शीट व्यू में जाकर उस टेबल में ब्लड प्रेशर वाले टेबल में इसको आप सेव कर सकते हैं, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, और इसमें वो कह रहा है ए पार्ट है क्रिएट अ न्यू यूजर ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपने इसमें एक ग्रुप बनाना है और उसमें 2 फ्रेंड्स को ऐड करना है, और ये ग्रुप्स, चलिए मैं इसमें आता हूँ ज़रा, कोई एक फ़ोल्डर हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है और मैं सबसे पहले आऊँगा, मुझे असल में आना चाहिए कंप्यूटर मैनेजमेंट में, ठीक है। कंप्यूटर मैनेजमेंट आपको मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, कंप्यूटर मैनेजमेंट, यस मैंने ये ओपन कर लिया। कंप्यूटर मैनेजमेंट जब ओपन हो गया, यहाँ आपको एक ट्री नज़र आ रहा है और इसमें देखिए लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं आपको, और यहाँ मैं यूज़र्स पर आता हूँ पहले, और यहाँ मैं एक यूज़र ऐड कर लेता हूँ, बल्कि 2 यूज़र्स ऐड कर लेता हूँ। कैसे ऐड करूँगा, यूज़र्स पे मैं राइट क्लिक करके न्यू यूज़र करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ अली, ठीक है, और जस्ट उसका अहमद यूज़र नेम, बल्कि फुल नेम मांग रहे, चलें अली अहमद एंड जो भी है, एनीवेज इसका पासवर्ड मैं नहीं देता, जस्ट उसको मैं क्रिएट करवा देता हूँ। ये क्रिएट हो गया। अब दूसरा मैं बिलाल अहमद क्रिएट, ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं अली और बिलाल 2 यूज़र्स क्रिएट हो गए। अब मैं ग्रुप में आता हूँ, ये ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं यहाँ एक और ग्रुप भी ऐड कर लेता हूँ, न्यू ग्रुप, और न्यू ग्रुप में मैं ग्रुप का नेम रख देता हूँ, सपोज मैं मार्केटिंग, ग्रुप का नेम है मार्केटिंग, इसका कुछ भी फॉर सेल्स प्रमोशन जो भी डिस्क्रिप्शन है कुछ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ऐड पर क्लिक करना है, ऐड, और इसमें एडवांस कर लेंगे क्योंकि हमने बेसिकली इस मार्केटिंग में इन दोनों को ऐड करवाना है जो हमने जो यूज़र्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़र्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं, हम चलें एडवांस में देखते हैं। यहाँ पर आपने फाइंड करवा लें, फाइंड नाउ मैं करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे नज़र आ रहा है, एक ये अली नज़र आ रहा है, ठीक है, और दिस वन और बिलाल, ये 2, ठीक है, दोनों को मैं ऐड करवा लेता हूँ। मैंने कंट्रोल प्रेस करके पहले, चले हाँ दोनों हो गए, ठीक है, कंट्रोल मैंने की प्रेस की थी, और अब जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये दोनों यहाँ पर देखें ऐड हो गए इस ग्रुप में, ओके, राइट, क्रिएट। अब ये मैंने इसको क्रिएट करवा दिया, क्लोज। तो ये देखिए आपका एक नया ग्रुप यहाँ ऐड हो गया। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए आपको नज़र आ रहे हैं अली और बिलाल, ये 2 यूज़र्स हैं। हम बेसिकली क्यों बनाते हैं ग्रुप्स, क्यों बनाते हैं ग्रुप्स, इसलिए बनाते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास यूज़र्स होते हैं और उनके डिफरेंट राइट्स और परमिशंस होती हैं, एक्सेस राइट्स जिन्हें कहते हैं। तो आप उस तरह से राइट्स को, परमिशंस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किस ग्रुप को ज़्यादा राइट्स देने, किसको कम राइट्स देने, राइट जी। उसके बाद आपके पास एक और देखते हैं
डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपने कैसे चेंज करना है ये मैं नहीं करता नॉर्मली, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। और बच्चों को सबसे पहले वो यही काम कर रहे होते हैं अपने सिस्टम पर, तो आपने राइट क्लिक करके, अच्छा जी, इस बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और आ जाना है पर्सनलाइज पर। यहाँ पर राइट, ये कह रहा है कि एक्टिवेट विंडोज़, ठीक है, मेरी क्योंकि विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है, तो आप यहाँ से इसको कोई भी सिलेक्ट करके उसका वो जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं। राइट जी, और इसके अलावा देखते हैं हमारे पास सेकंड है, थर्ड वन है सी पार्ट, सेट द आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर टू दिस वन। आईपी एड्रेस अगर आपने सेट करना है तो आप दो तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, एक तो कंट्रोल पैनल में है, ठीक है, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में यहाँ पर आप आएंगे व्यू नेटवर्क स्टेटस, और इधर देखिए आपके पास चेंज एडेप्टर सेटिंग नज़र आ रहा है, हम इस पर ज़रा करते हैं। यहाँ पर अब आपने वाईफाई को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है, और यहाँ पर आपके पास आईपी एड्रेस से रिलेटेड टीसीपी आईपी, राइट। अब यहाँ पर आपके पास देखिए नज़र आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पर क्लिक करना है, बल्कि इस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और यूज़ द फॉलोइंग एड्रेस करके कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, उसका सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट मास्क दे सकते हैं, तो इस तरह से आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, आप इनको नोट डाउन करके राइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वे आउट है इसका, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने आना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट पर, और यहाँ पर आपने इससे ज़रा बाहर आ जाए डायरेक्टरी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल देखिए मैं देखता हूँ क्या इसका करंट जो है यहाँ पर देखिए मैं ज़रा देखता हूँ करंट इसका क्या इस वक्त वो है स्टेटस आईपी का। मैं लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग, और इसने मुझे बता दिया कि इस वक्त जो आईपी एड्रेस है वो इसका है 10.30 192, ये वाला 192.168.10.13, जबकि ये तो ऑब्वियसली असाइन होता है, ऊपर से असाइन होता है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो डिफरेंट आईपी एड्रेस कोई असाइन कर सकता हूँ, या स्टैटिक आईपी में असाइन कर सकता हूँ। वो मैं सच आपको कमांड बता देता हूँ, आपने नोट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये है एक NET SH इंटरफेस, आगे आप सेट करके आईपी एड्रेस दे सकते हैं, IP स्पेस एड्रेस, और आपका जो सिस्टम का नेम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका सिस्टम नेम है जो आपने दिया हुआ, और उसके बाद स्पेस देकर आपने इस तरह से कोई और IP एड्रेस जो है वो दे सकते हैं 192, ठीक है। मैं चलिए सिस्टम नेम मैं लिख देता हूँ अजीम, और आगे जो आपका नेटवर्क है, और उसके बाद आपने IP एड्रेस दे देना 190.168.1.4, ठीक है। डी पार्ट इस तरह से है, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड राइट अ कमांड टू लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स इन सी ड्राइव। आपने उसी तरह से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है CMD लिखकर, और उसके बाद आपने जस्ट dir लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिखता हूँ dir, और ये आपको शो कर देगा कॉन्टेंट्स, और इसके लिए आपको वो कह रहा है, वो आपको देखें बाउंड कर रहा है यहाँ पर सी ड्राइव के, तो ये मेक श्योर आपने करना है कि सी ड्राइव हो, ये ऑलरेडी सी ड्राइव है। अगर कोई और ड्राइव भी हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये डी ड्राइव है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पहले सी ड्राइव इस तरह से मैं स्विच करूँगा और फिर यहाँ dir करूँगा, तो फिर ये आपके कंटेंट शो कर देगा, तमाम फाइल्स भी और डायरेक्टरीज भी तमाम फाइल्स भी और डायरेक्टरीज भी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये 2017 का एक पेपर है, और उसी तरह से इसमें डेटाबेस का क्वेश्चन है। डेटाबेस आपने डिज़ाइन करना है, बनाना है, मेट्रो ट्रेन का नाम देना है उसे, और फिर टेबल ड्रॉ करना है, और टेबल का नाम होगा ट्रेन रूट, और उसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे, 4 एट्रीब्यूट्स आपने उसी तरह से ड्रॉ करने हैं, उसी तरह बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने क्रिएट अ फॉर्म विद द फील्ड्स, आपने बस ये है कि उसमें इससे पहले वाले पेपर में क्यूरी का था, यहाँ पे आपने फॉर्म एक डिज़ाइन करना है। फॉर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास देखें मैं वही सेम मैं ले लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके हम ज़रा जाते हैं टेबल्स पर,
ये मेरे पास, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल है। अगर आप इसका फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप अगेन आएंगे क्रिएट पर, और यहाँ फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आप आएंगे क्रिएट पर, और यहाँ आने के बाद आपने फॉर्म का जो विजिट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है मोर फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म के विजिट पर आ जाएंगे, और ये फॉर्म विजिट पर आ गए तो आपने तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास इत्तेफाक से एक ही टेबल है तो मैंने वही सिलेक्टेड है। तमाम को मैंने ये डबल ग्रेटर देन का जो साइन है, सिंबल है, इससे मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहे कौन सी वाली टाइप की। देखें डिफरेंट है, ये कॉलमर है, ये टेबुलर है, ये डाटा शीट व्यू है, जस्टिफाइड है। नॉर्मली कॉलमर चलता है, तो इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट कॉलमर पर था, मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। उन्होंने कोई चॉइस भी नहीं दी हुई आपके लिए, कोई सच वो स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप इसी को रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं करता हूँ, नेक्स्ट फिनिश कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक फॉर्म डेवलप हो गया। फॉर्म बेसिकली क्यों बनाया जाता है, ये आपके लिए इजीली आप ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं और टैब प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट टैब प्रेस करके इजीली आप स्विच कर सकते हैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड पर। तो इसमें स्पीड, एक खासी स्पीड में आप इस डाटा फीड कर सकते हैं। राइट, ये देखिए अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसने जो प्रोग्राम में ये जो आपके सामने था, इसमें इसने बताया सी पार्ट में कि 2 बटन भी आपने इंसर्ट करने हैं और सेव का भी बटन एक बनाना है। तो वो आप कैसे बनाएंगे, एक तो ये कि आप डिज़ाइन व्यू में आएंगे, पहले इसके इस वजह फॉर्म व्यू पर आए। डिज़ाइन व्यू में जब मैं आया तो यहाँ पर आपने ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है, और ये मैं सेव का बटन ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। सेव के बटन जैसे मैंने वो किया तो ये रिकॉर्ड नेविगेशन, डिफरेंट टाइप्स के बटन आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ रिकॉर्ड ऑपरेशंस पर, और यहाँ पर सेव रिकॉर्ड पर क्लिक कर देता हूँ और इसे फिनिश कर देता हूँ। तो ये एक बन गया सेव का बटन। इससे अब मुझे इंसर्ट या न्यू रिकॉर्ड का एक बटन बनाना है, एक और मैं बटन ड्रॉप करता हूँ, और अगेन मैं रिकॉर्ड ऑपरेशंस पर आया और यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, पहला जो सिलेक्टेड उसी पे मैंने किया नेक्स्ट और फिनिश कर दिया। तो ये आ गया आपका ऐड न्यू रिकॉर्ड, न्यू। तो राइट, अब देखें इसको मैं वापस आता हूँ इस वाले व्यू पर, फॉर्म व्यू पर, और इस वक्त आपके पास कितनी एंट्रीज हैं, लेट्स से सपोज ये 4 एंट्रीज हैं, ठीक है। अब मैं इस पर बिलाल पर हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की पोजीशन में आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और नेम में मैं जफर कोई फिगर ले लेते हैं, और यहाँ पे स्टेटस हम एबनॉर्मल कर देते हैं, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखें यहाँ से अगर तो बैक करके फॉरवर्ड करेंगे तो वो जो है जफर, यानी ये इस तरह से एंट्री आपकी सेव होती है। इस तरह से आपने 2 बटन अलग से ड्रॉप कर ली। राइट, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पोर्शन डेटाबेस का। अब देखते हैं जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें वो कह रहा है कि अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसमें जो फर्स्ट ए पार्ट है क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल ऑन योर डेस्कटॉप। इसमें आपने टेक्स्ट फाइल बनानी है डेस्कटॉप पर, और बी पार्ट है नेम दैट टेक्स्ट फाइल इनटू फर्स्ट फाइल। आपने सिंपली यहाँ पर आना है डेस्कटॉप पर और न्यू करके एक फाइल, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, और यहीं पर उसका नाम भी रख देना है फर्स्ट फाइल, ठीक है। इस तरह से करके आप कर सकते हैं। आप फिर क्रिएट अ फोल्डर इन डी ड्राइव ओपन करके आपने ये वाली फाइल जो है क्रिएट अ फोल्डर इन डी ड्राइव विद द नेम, यानी आपने एक फोल्डर बनाना है माई फाइल्स के नाम से डी ड्राइव में, और फिर ये वाली फाइल जो है जो भी बनाई थी डेस्कटॉप पे उसको वहाँ फोल्डर में कॉपी कर देना है। और फिर ई पार्ट में कह रहा है शेयर दिस फाइल विद वन ऑफ द योर नेबर, ये वाला कर लेते हैं। आपने शेयर कैसे करनी है फाइल, फॉर एग्जांपल चलें मैं इस पर आता हूँ। ये मेरे पास एक है फाइल, इस फाइल को मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आऊँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टी और नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा मैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में देखें यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में जाकर
आपने आना है, देखें टू चेंज परमिशंस। अच्छा, इसके अलावा फॉर स्पेशल परमिशन एडवांस सेटिंग। ओके, मैं आता हूँ एडवांस्ड, और बल्कि मैं वहीं से जाता हूँ, यहाँ से एडिट, ऐड, यहाँ पर मैं अगेन एडवांस में आके इसको फाइंड करा लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ फाइंड, देखिए यहाँ पर मैं अगर अली को इसकी ठीक है देना चाह रहा हूँ, या मैंने अगर कोई क्रिएट किया था, बिलाल जिसने क्रिएट किया था, ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से ओके, तो अब ये इसको इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से मैं किसी और दूसरे नेटवर्क पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क में डिफरेंट आपके बने होते हैं नेटवर्क्स, तो इस तरह से उनको आप एक्सेस दे सकते हैं। राइट, जो हमारे पास है। एंड नेक्स्ट, मेक दिस फाइल रीड ओनली। रीड ओनली कैसे बनाना है आपने फाइल को, ये मेरे पास अगर एक फाइल है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इसको जस्ट चेक कर देंगे, रीड ओनली की प्रॉपर्टी को चेक कर देंगे, तो ये आपका रीड ओनली हो जाएगा। अब आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह एक और जगह पे एक पूछा गया आपने हाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको हिडन की प्रॉपर्टी को चेक करके हाइड कर देंगे, तो इस तरह से वो चीज़ आपकी हाइड हो जाएगी फोल्डर में। ये आपका 2015 का पेपर है, और इसमें एक टेबल डेटाबेस बनाना है मेडिकल सेंटर से रिलेटेड, पेशेंट का टेबल बनाना है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। उसके बाद आपने एक और टेबल बनाना है डिजीज़ के नाम से, और उसमें ये डाटा इंसर्ट, फिर आपने प्राइमरी की भी बनानी है। उसके बाद आप दोनों टेबल्स में जाएंगे, और जिसकी पेशेंट आईडी है इसको और डिजीज़ आईडी पर प्राइमरी की अप्लाई कर देंगे। बारी बारी आप दोनों चीज़ों को करेंगे। राइट क्लिक करके आपने बस क्लिक करना है प्राइमरी की पर, ठीक है, ये सिंपल सा है। उसके बाद आपने क्यूरी लिखनी है, टू सेलेक्ट ऑल द पेशेंट्स विद डिजीज़ आईडी, यानी आपने ये वाली जो डिजीज़ है, राइट, क्यूरी टू सेलेक्ट ऑल द पेशेंट्स विद डिजीज़, यानी तमाम जो पेशेंट्स हैं जो आपके इस वाले डिजीज़ के साथ हैं। फॉर एग्जांपल कितने पेशेंट्स हैं यहाँ पर इस DI2 के साथ, देखें 2 पेशेंट्स हैं, उस्मान और हसन, तो ये तमाम पेशेंट्स जो हैं वो कैसे आपने क्यूरी इसकी लिखनी है। और ज़ाहिर क्यूरी लिखेंगे इसमें जॉइन ऑपरेशन लगेगा, और जॉइन ऑपरेशन से मुराद होती है कि DI2 को DI2 से मैच करना चाहिए। जब तक ये मैच नहीं होंगे तब तक ये उस्मान और हसन वाले रिकॉर्ड्स को नहीं उठाएगा, ठीक है। तो आपने जॉइन लगाना है, और वो आप लगाते हैं रिलेशनशिप्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास टेबल है, ठीक है, आपने रिलेशनशिप में जाना है कि ये मैंने एक बाकायदा इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो आपने एक्सटर्नल कहाँ है, ये डेटाबेस टूल्स में जाके रिलेशनशिप्स में आना है, और यहाँ पे आपको 2-3 टेबल जितने आपने बनाए हैं सबको ऐड करा लेना है, इस तरह से करके। और फिर आपने प्राइमरी की यहाँ से उठा के और वो उस पर ड्रॉप करनी है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज 2-3 टेबल जो आप पे होते हैं उस पर आप एक से उठाकर प्राइमरी की वाले से उठाकर दूसरे फॉरेन की वाले टेबल पर ड्रॉप करते हैं, इस तरह से आपकी प्राइमरी की फॉरेन की बन जाती है, और एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं टेबल्स। और फिर इसी रिलेशनशिप के थ्रू आपकी ये वाली क्यूरी जो है वो प्रोसेस होती है, जिसको हम कर रहे हैं, ये वाली क्यूरी, कि ये जो DI2 से मैच हो, फिर ही वो रिकॉर्ड्स आपके सामने आए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसकी क्यूरी लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी क्यूरी लिखनी है, ठीक है, क्यूरी चले मैं यहीं पर ना वैसे लिख के बता देता हूँ आपकी, इधर ही, यहाँ तो खैर नहीं होगा, इसके लिए हम आपका यही खोल लेते हैं, हम क्यूरी का विज़ार्ड, क्यूरी डिज़ाइन, ओके, ऐड। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपने कैसे लिखनी है क्यूरी, इसके SQL व्यू में ही आ जाए। राइट, select all patients from select all the patients, यानी आपने select status करना है, select status from, और पहला वाले टेबल का नाम क्या है, पहले वाले टेबल का नाम है patient, from patient P, और दूसरे टेबल का क्या नाम है, disease D। अब मैं करता हूँ where P dot disease ID dash ID is equal to D dot disease dot ID, ठीक हो गया। एंड
एंड डिजीज आईडी p डॉट disease dash id is equal to di dash to di dash to। ये आपकी क्यूरी है फाइनल, ठीक है। इसमें आपने जॉइन ऑपरेशन लगाना है, जॉइन ऑपरेशन के बगैर ये क्यूरी आपकी रन नहीं हो सकती। राइट जी, तो इस तरह से आपकी ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। और उसके बाद आपने ये सिंपल सा है, मेक इट हाइड, मेक इट अनहाइड, चेंज द यूज़र पासवर्ड, फोल्डर बनाना आता है आपको। पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, आपने कंट्रोल आल्ट डेल करना है और यहाँ पर आपसे देखें पूछ रहा है चेंज पासवर्ड। तो इस तरह से आप चेंज पासवर्ड में जाके ओल्ड पासवर्ड भी देंगे, न्यू पासवर्ड भी देंगे और उस तरह से कंफर्म कर लेते हैं। राइट, अनहाइड आप कैसे करेंगे, अगर कोई आपने हाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, यहाँ मैं इसको हाइड कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर, हिडन, ठीक है जी। अब मैंने अनहाइड अगर करना है, देखिए आपकी तमाम यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो इस वक्त हिडन है। अब मैं इनको व्यू करना चाहता हूँ, मैं आया, देखिए व्यू पर मैं आता हूँ, व्यू पर मैं आकर इस हिडन को मैं अनचेक कर देता हूँ, तो ये मुझे अभी विजिबल हो गए सारे, ठीक है। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इनकी राइट क्लिक प्रॉपर्टी पे जाके हिडन हुए में, तो मैं यहाँ इसको अगेन मैंने हिडन पे किया। अब ये आपके अनहाइड हो गए। तो इस तरह से आप इनको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं।